चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस जूम मीटिंग में। नए प्लान धन रेखा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और ऐसा आज इसको समझ लेंगे कि दोबारा इस प्लान को समझने की हमें जरूरत ना पड़े। तो अपनी प्रेजेंटेशन के साथ इसके बारे में मैं बताऊंगा। प्रीमियम का कैलकुलेशन भी हम स्मार्ट ऐप में करेंगे और साथ ही साथ इसका आईआरआर भी देखेंगे कि भाई कितना रेट ऑफ रिटर्न इसमें आ रहा है। ठीक है? तो शुरुआत करता हूं मैं अपनी छोटी सी प्रेजेंटेशन के साथ। टीम लॉयन के मेंबर्स का स्वागत है। एक नए प्लान की प्रेजेंटेशन को लेकर आपके सामने हूं। कोशिश कीजिएगा कि इसको अच्छी तरह से समझ ले। बहुत ही बेहतरीन प्लान है। और आज के समय में जैसा डर रहता है कि रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा या बोनस एलआईसी का कम हो जाएगा, किस तरह से एलआईसी आगे परफॉर्म करेगी, वो सारी चीजों की शंकाओं को दूर करते हुए एलआईसी ने ये प्लान रखा है। और आज की इस जनरेशन में जहां लगता है कि प्रीमियम देने का टाइम आदमी कम रखना चाहता है, उस चीज को भी ये मैनेज करती है प्लान। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए है। आपके पास एक इतना अच्छा टूल आ गया है कि आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, नया जो प्लान आता है ना, उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या होती है कि हमें बात करने का एक मौका मिलता है। हम नए कस्टमर के पास, पुराने कस्टमर के पास दोबारा से जा सकते हैं और अपने प्लान की चर्चा कर सकते हैं। प्लान होता है, नहीं होता है, कस्टमर को पसंद आता है, नहीं आता है, वो बात की बात है। लेकिन इस बहाने से मुझे एक मौका मिलता है कि मैं जाऊं और अपने क्लाइंट्स को इसके बारे में बताऊं। तो इस प्लान के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि प्लान क्या है। प्लान नंबर है दोस्तों 863, धन रेखा। 13 दिसंबर को ये लॉन्च हुआ है। इस डेट को आपको याद रखना है, 13 दिसंबर। उसके पीछे एक छोटा सा रीजन आएगा जो आप प्लान के डिटेल में जब हम चर्चा करेंगे तो आपको समझ आएगा। ये एक सिंगल और लिमिटेड प्रीमियम प्लान, यानी कि वन टाइम भी पैसा दे सकते हैं और रेगुलर भी दे सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। कस्टमर के सारे जो प्रीमियम देने के जो माध्यम है, यानी कि सिंगल प्रीमियम, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, सभी मोड इसमें अवेलेबल। नॉन लिंक, यानी कि शेयर बाजार से इसका कोई मतलब नहीं है। यह है गारंटीड एडिशन के साथ प्लान। मतलब हुआ कि जो आज हम कहेंगे, आज जब हम कस्टमर को पॉलिसी देंगे ना, ये प्लान ऐसे डिजाइन किया है कि जिस दिन आप ये प्लान की प्रेजेंटेशन कस्टमर को समझाओगे ना, उसी दिन उसे सब कुछ बता दोगे कि क्या क्या कब कब मिलना है। कोई इफ एंड बट नहीं है। कोई 1 रुपया ना ऊपर होना है ना नीचे होना, कुछ नहीं। सब कुछ फिक्स है प्लान। तो गारंटीड एडिशन के साथ प्लान है। और मनी बैक प्लान, मनी बैक प्लान है। लेकिन खूबसूरती यह है कि मनी बैक होते हुए भी आपको बेनिफिट जो है एंडोमेंट वाले के दिखाई। अब इस पॉलिसी का एक यूएसपी स्टार्ट जो होता है वो ये है कि पॉलिसी के छठे साल से गारंटीड एडिशन स्टार्ट हो जाएगा जुड़ना। 50 रुपए प्रति हजार, 50 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड के हिसाब से छठे साल से लेकर 20 साल तक ये गारंटीड एडिशन ऐड होता है। 21 साल से 30 साल तक 55 रुपए के रेट से गारंटीड एडिशन ऐड होगा और फिर 31 से 40 साल तक 60 रुपए के रेट से। यानी कि गारंटीड एडिशन भी है और वो इंक्रीजिंग मोड पे ये बढ़ता रहेगा। तो मुझे 20 साल, 30 साल, 40 साल के लिए प्लान मिल रहा है। उसमें अगर मैं 40 साल का प्लान लेता हूँ तो 6 से 20 साल तक मेरे को 50 रुपए के रेट से बोनस या गारंटीड एडिशन जुड़ेगा। 21 से 30 साल तक मेरा 55 रुपए के रेट से गारंटीड एडिशन जुड़ेगा और उसके बाद 60 रुपए के रेट से। यानी कि मुझे 50, 55 और 60 तीन गारंटीड एडिशन, या जिसको आप सिंपल भाषा में बोनस बोलते हैं, लेकिन बोनस डिक्लेयर होता है और गारंटीड एडिशन पहले ही दिन बता दिया जाता है कि कितना मिलेगा। तो पॉलिसी की तीन टर्म है दोस्तों, 20 साल, 30 साल और 40 साल। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे एक छोटा सा चार्ट आता है। तो उसमें लिखा है पॉलिसी टर्म, उसके साथ साथ लिखा है पीपीटी, प्रीमियम पेइंग टर्म। कितने साल प्रीमियम देना है। तो 20 साल की पॉलिसी में 10 साल प्रीमियम पे करना है, 30 साल की पॉलिसी में 15 साल पे करना है और 40 साल की पॉलिसी में 20 साल पे करना है। तो सिंपल सा फार्मूला है, हाफ ऑफ द टर्म। जितना भी पॉलिसी टर्म है उसका आधा प्रीमियम पे करना है। यानी कि 30 साल में 15 साल, 20 साल में 10 साल, 40 साल में 20 साल। सर्वाइवल बैक, मनी बैक जिसको हम बोलते हैं, वो मनी बैक हमारे इस पॉलिसी में कैसे मिले। थोड़ा सा अलग कंसेप्ट। 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड एट द एंड ऑफ 10th एंड 15th। जैसे ही प्रीमियम जाना बंद होगा वैसे ही मनी बैक मिलना शुरू हो। तो 10 साल के पीपीटी में 10%,
15 साल के पीपीटी में 15% और 20 साल के पीपीटी में 20%। तो ये फार्मूला याद रखने के लिए अच्छा रहेगा। तो 10 साल की पीपीटी खत्म होते ही 10वें और 15वें साल पे मनी बैक मिलेगा, 10% सम एश्योर्ड। ऐसे ही 30 साल के प्लान में 15 साल प्रीमियम पे करना है और 15% सम एश्योर्ड का मिलेगा कब? 15 साल पे प्रीमियम बंद होते ही 15, 20 और 25। बाद आप देखेंगे कि 40 साल वाले प्लान में 20 साल प्रीमियम देना है तो 20% सम एश्योर्ड का मिलेगा, 20 साल पे, 25 पे, 30 पे और 35। तो ये क्या है कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सब कुछ अवेलेबल। आपके पास शॉर्ट टर्म चाहिए, 20 साल वाला प्लान है, उसमें प्रीमियम पेइंग टर्म और भी शॉर्ट 10 साल। ऐसा बहुत क्लाइंट मिलता है और बड़ा मैजिकल फार्मूला है। लास्ट में मैं बताऊंगा कि 20 और 10 का कॉम्बिनेशन बेचने में आपको ना तो कोई नुकसान होगा और ना ही कस्टमर को परेशानी। लॉन्ग टर्म में अगर बच्चों के लिए पॉलिसी लेना चाहेंगे या अपने लिए भी रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट प्लान एलआईसी ने लॉन्च किया है गारंटेड बेनिफिट के साथ। आज की तारीख में अगर आज से 30 साल 40 साल के बाद कोई ब्याज की बात करे या बोनस की बात करे तो क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन एलआईसी ने वो दम दिखाया है कि 40 साल के लिए गारंटेड बोनस डिक्लेयर किया है। जब पॉलिसी मैच्योर होगी 20 साल 30 साल 40 साल पे तो बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन। अब यहाँ पर एक यूनिक चीज एलआईसी ने ऐड की है, बेसिक सम एश्योर्ड। मनी बैक प्लान में हम क्या करते थे, सम एश्योर्ड में से मनी बैक को माइनस करते, लेकिन पहली बार एलआईसी ने क्या किया है कि इस मनी बैक को बाद में एडजस्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि जो सम एश्योर्ड है वो पूरा मिलेगा। तो जो मुझे मनी बैक मिला है वो एडिशनल है। मेरे आज तक किसी भी मनी बैक प्लान में ये कंडीशन नहीं थी कि मुझे जब मेच्योरिटी पर पैसा मिले तो वो सम एश्योर्ड पूरा मिले, लेकिन आज पहली बार एलआईसी ने इस प्लान में, धन रेखा प्लान में, ये प्रोविजन किया है कि मेच्योरिटी मेरे को फिक्स है कि सम एश्योर्ड और गारंटीड एडिशन। तो गारंटीड एडिशन का रेट मुझे मालूम है 50, 55 और 60। तो मैं आज ही बता सकता हूँ कि मेच्योरिटी पर क्या पैसा मिलेगा। रिस्क कवर की बात करते हैं कि डेथ पे क्या, तो इसमें क्या किया, सम एश्योर्ड ऑन डेथ वो क्या रखा है, 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो उसका इंश्योरेंस कवर 12.5 लाख, जैसे जीवन आनंद में होता है 12.5 लाख का इंश्योरेंस कवर, यानी कि 1.25 गुना इंश्योरेंस कवर। तो डेथ बेनिफिट भी मुझे हर स्टेज पर मालूम रहेगा कि सम एश्योर्ड कितना है, 1.25 गुना समय बेसिक सम एश्योर्ड का, और उस पर गारंटीड एडिशन 50 रुपए, 55 रुपए और 60 रुपए के हिसाब से ऐड होते रहेंगे। डेथ के केस में भी जो मनी बैक मिला है वो वापिस नहीं डिडक्ट होगा। जो भी एलआईसी ने मनी बैक दे दिया है वो पार्टी का उसका पार्ट हो गया। जो डेथ के टाइम पर पूरा सम एश्योर्ड यानी कि 125% बेसिक सम एश्योर्ड का और गारंटीड एडिशन के साथ ये डेथ कवर देगा। कंडीशन देख लेते हैं छोटा छोटा कि क्या सम एश्योर्ड है। तो एलआईसी ने इसमें क्या रखा है, 2 लाख मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख। तो ये 75,000 या 1 लाख वाली कैटेगरी का प्लान नहीं है, ये मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख का है। लेकिन 25,000 के मल्टीपल में हम उसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि 2 लाख, 2,25,000, 2,50,000, 2.5 लाख, 2.25 लाख, 3.5 लाख, इस तरह से इस 25,000 के मल्टीपल में सम एश्योर्ड को किसी तक हद तक भी लेके जा सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जैसे हम सब प्लान में देखते हैं राइडर्स अवेलेबल होते हैं, राइडर्स होते हैं, तो राइडर्स इसमें भी अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, छोटा सा फर्क रखा है। क्या है, एक लिमिटेड पेमेंट अगर हम करते हैं तो हमें 5 राइडर मिलेंगे, एक्सीडेंटल बेनिफिट या एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, टर्म राइडर मिलेगा, क्रिटिकलनेस राइडर या प्रीमियम बेनिफिट। ये राइडर हम ले सकते हैं जब हम लिमिटेड पेमेंट का ऑप्शन करते हैं। लेकिन अगर सिंगल प्रीमियम का प्लान ले रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और टर्म राइडर अवेलेबल है, यानी कि दोनों ही कैटेगरी में हमें राइडर अवेलेबल है, लेकिन एक्सीडेंटल बेनिफिट और क्रिटिकल इलनेस सिंगल प्रीमियम में अवेलेबल नहीं है। तो 2 लाख से प्लान शुरू होगा, 25,000 के मल्टीपल में जाएगा और राइडर मुझे सभी अवेलेबल। तो ये भी एक अच्छी बात। अभी देखते हैं कि एज का क्या क्राइटेरिया रखा है। तो एज ये मान लें कि बचपन से 55, जैसे हमारा जीवन उमंग प्लान है, लंबे ग्रुप को, बड़े ग्रुप को देता है, ऐसे ही ये हमारा प्लान अवेलेबल है। आपके लिए सभी लोगों को ये पॉलिसी समझाना आसान हो जाएगा। अगर हम टर्म को हिसाब से देखें तो 20, 30 और 40 3 टर्म इसमें रखी गई है। 20 साल की टर्म पर मिनिमम एज 8 साल है और मैक्सिमम एज 55 है। तो 8 से 55 साल के व्यक्ति को हम 20 साल वाला प्लान दे सकते
अगर मुझे 30 साल के टर्म का प्लान देना है तो 3 साल से लेके 45 साल तक की एज में ये प्लान दिया जा सकता है। और 40 साल का अगर टर्म रखता हूँ तो 90 डेज के बच्चे से लेकर 35 साल के एज तक में ये प्लान दे सकता हूँ। सिंपल सा एक फार्मूला आप समझ लें कि जो मेच्योरिटी एज है वो 75 होना चाहिए, 75, यानी कि 75 पर पॉलिसी मैच्योर हो जाना चाहिए। 75 के बाद हम ये पॉलिसी आगे नहीं लेके जाएंगे, तो उसी हिसाब से मैच्योरिटी की एज आप देख सकते हैं। तो 8 साल, 3 साल, 90 दिन, 55, 45, 35। अगर कोई सिंगल प्रीमियम पॉलिसी लेता है तो उसमें मैच्योरिटी एज जो रखी गई है वो 80 रखी गई। तो 20 साल के लिए 20 + 60 80 होता है, तो 60 साल का मैच्योरिटी एज है। मैक्सिमम टर्म रहेगी जो एंट्री एज, क्योंकि वो 20 साल का लेगा तो 60 साल का आदमी ले सकता है। 30 साल वाली पॉलिसी 50 साल तक का आदमी ले सकता है, और 40 साल की टर्म वाली पॉलिसी 40 की एज तक का व्यक्ति ले सकता है। तो आपको एज का थोड़ा सा कंसेप्ट बना के रखना है कि रेगुलर प्लान जो लिमिटेड पेमेंट प्रीमियम पेमेंट प्लान है उसमें 75 की एज पे पॉलिसी मैच्योर होना चाहिए, और सिंगल प्रीमियम वाले 80 की एज पर। तो उसके हिसाब से हम एज कैलकुलेट इसमें करके चलते हैं। इस पॉलिसी में लोन सरेंडर, क्योंकि कस्टमर जरूर पूछता है कि भाई नहीं रेगुलर चला पाए तो क्या होगा, तो एलआईसी ने 2 साल का टाइम रखा है। जब हम प्रीमियम पेमेंट टर्म रखेंगे कि भाई हम 10, 15, 20 साल का टर्म रखते हैं अपना प्रीमियम पेमेंट का, तो उस वाली कैटेगरी में 2 साल के बाद लोन और सरेंडर की फैसिलिटी है, जैसा हमारा सभी प्लान में है। लेकिन सिंगल प्रीमियम में ऑप्शन बहुत ही रिलैक्स कर दिया गया। सरेंडर कर सकते हैं एनी टाइम, कोई कंडीशन ही नहीं, आज पॉलिसी कराई कल सरेंडर करा, तो सरेंडर कभी भी कराया जा सकता है। लोन 3 महीने के बाद। तो ये भी एक अच्छी फैसिलिटी होती है। कस्टमर जब 5-10 लाख का सिंगल प्रीमियम पे करता है तो उस टाइम ये सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो फंस नहीं जाऊंगा, तो मुझे कोई वेटिंग नहीं है, सिर्फ 3 महीने का वेट करना है पॉलिसी लेने के। 3 महीने बाद मैं इस पॉलिसी में लोन ले सकता हूँ। आपके जो कैलकुलेटर है वो सारी कैलकुलेशन बता देते हैं, तो आप कस्टमर को उस टाइम पर कन्विंस कर सकते हैं कि आपका जो फंड है अगर एलआईसी में जा रहा है तो वो आपको लिक्विडिटी दे रहा है तुरंत, यानी कि आपको अपने कोई भी अर्जेंसी, कोई भी रिक्वायरमेंट के लिए पैसा ले सकते हैं। रिवाइवल पॉलिसी अगर आपने ली है और पॉलिसी लेने के बाद कभी भी लैप्स हो जाती है तो विद इन 5 ईयर्स, 5 साल के दौरान मैं अपनी पॉलिसी को कभी भी चालू करा सकता हूँ। यहाँ पर एक सेटलमेंट ऑप्शन में कंडीशन एलआईसी ने रखी है। हमारे पास सेटलमेंट ऑप्शंस हैं, बहुत सारे प्लान्स में ये ऑप्शंस हैं जिसमें 5, 10, 15 साल के लिए मैं सेटलमेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इस प्लान में एलआईसी ने सिर्फ 5 साल का टर्म रखा है, यानी कि मेच्योरिटी या डेथ क्लेम के सेटलमेंट को मैं 5 साल के इंस्टॉलमेंट में ले सकता हूँ। 10 या 15 का इसमें अवेलेबल नहीं। टैक्स बेनिफिट सेक्शन 80C में जो भी प्रीमियम पे करेंगे उस पर टैक्स रिबेट मिलेगी, यानी कि कस्टमर को टैक्स की लाइबिलिटी कम करता है ये प्लान, टैक्स बेनिफिट उसको पूरा। जो उसको मनी बैक मिलेगा या मेच्योरिटी या डेथ क्लेम जैसा भी पैसा एलआईसी से मिलेगा वो सारा टैक्स फ्री होगा। सेक्शन 10(10)(d) के तहत उसको ये छूट मिलेगी कि जब भी कस्टमर के पास पैसा गया उसे कहीं भी ना तो वो टैक्सेबल इनकम में काउंट करना है, ना ही उस पर कोई टैक्स देना, ना ही एलआईसी पे कोई टीडीएस का। तो टैक्स के हिसाब से भी ये सभी तरह से परफेक्ट। यूएसपी देख लेते हैं, छोटा छोटा रिवाइज भी हो जाएगा और साथ में आपको अच्छा भी लगेगा कि कस्टमर को क्या बोल सकते हैं। ऑल बेनिफिट्स आर 100% गारंटी। सब कुछ जो बता रहे हैं वो सब कुछ गारंटीड है, कहीं कोई फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करे। एलआईसी ने आज पॉलिसी दी है तो इट हैज बीन गारंटीड बाय एलआईसी की, जो कहा है वो मिलेगा, राइटिंग में कस्टमर के पास जाएगा। इंक्रीजिंग गारंटीड बेनिफिट बताया है कि 50, 55 और 60 रेट रहेगा, तो इंक्रीजिंग। मनी बैक कब मिलेगा? जैसे ही प्रीमियम देना बंद होगा तुरंत मनी बैक मिलना शुरू हो जाएगा। हाफ ऑफ द टर्म पॉलिसी देना, हाफ ऑफ द टर्म में ही मनी बैक स्टार्ट। लॉन्ग टर्म कवर अवेलेबल है, 40 साल तक की पॉलिसी ली जा सकती है। 20 साल प्रीमियम भरने के बाद 40 साल तक का इंश्योरेंस कवर में ले सकता हूँ। सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन भी मेरे पास अवेलेबल है। लोन मैंने आपको बताया 2 साल के बाद मिल जाता है, सिंगल प्रीमियम में 3 साल के बाद लोन मिल जाता है। प्रीमियम रेट फीमेल के लिए कम है। कैसे कम है? जो मेल के लिए रेट है वही फीमेल के लिए रेट है, लेकिन एक छोटा सा बदलाव एलआईसी ने किया है कि फीमेल की एज
और मेल की एज पर हम सभी प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। 30 का एज है मेल और फीमेल का, तो हम 30 की एज डालते हैं और प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर फीमेल का केस होगा और एज है 30, तो प्रीमियम कैलकुलेट होगा 2 साल कम, यानी कि 28 साल की होगी। 30 साल की फीमेल है तो उसका प्रीमियम रेट कैलकुलेट होगा 28, तो उसको प्रिविलेज दिया, उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया। तो एलआईसी ने ये महिलाओं के लिए एक विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन इस पॉलिसी में किया है। और हमारी जो फीमेल साथी है हमारी टीम में, वो तो इस चीज का बहुत फायदा उठा सकते हैं। वो तो इसको फीमेल प्लान कह के या फीमेल के लिए स्पेशल छूट दी गई है, वो कह के काफी हद तक इसको पॉपुलराइज कर सकते हैं अपने सर्कल में। यानी कि फीमेल का प्रीमियम रेट में एक डिस्काउंट है, 2 साल एज कम गिनी जाए, तो ये भी एक अच्छा होता है। फीमेल की एज होगी 30 साल लेकिन गिनी जाएगी 28 साल, तो ये एक अच्छा सिस्टम इस पॉलिसी में लागू किया गया है, शायद महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए फीमेल इंश्योरेंस को बढ़ावा। ये मैंने बताया कि सेटलमेंट ऑप्शन है, साथ में ही मनी बैक जो दिया जाएगा वो मेच्योरिटी या डेथ क्लेम में से नहीं डिडक्ट। बैक डेटिंग दोस्तों इसमें अलाउड है, लेकिन ये 13/12/2021 से पहले की नहीं होगी। यानी कि आप जब ये प्लान लेंगे तो आपको ये प्लान 13 दिसंबर से पहले का, 13 दिसंबर 2021 से पहले का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्लान बंद तो होगा नहीं, लंबे समय चलेगा एलआईसी में। तो आगे से जब भी हम पॉलिसी करेंगे तो उसको हम बैक डेट करेंगे, लेकिन वो सिर्फ 13/12/2021 तक। यानी कि मैं जैसे फाइनेंशियल ईयर में हर पॉलिसी को बैक डेट कर सकता हूँ, वो फैसिलिटी इसमें नहीं रखी। एक और इसमें एक यूनिक पहलू रखा गया जो बड़ा विचित्र है, गारंटीड एडिशन एडेड इन इनफोर्स पॉलिसी ओनली। ये जो गारंटीड एडिशन 50, 55 और 60 का एलआईसी ने रखा है, वो सिर्फ इनफोर्स पॉलिसी में मिलेगा। यानी कि किसी पार्टी ने, जैसे हम कहते हैं ना सरेंडर करते हैं, पॉलिसी बंद थी चलो सरेंडर कराए थी, तो वो उसमें ऐड नहीं होगा, गारंटेड बोनस नहीं मिलेगा। यानी कि ये पॉलिसी कस्टमर को कंपेल करेगी पॉलिसी चलाने के लिए। इसमें एलआईसी ने पॉलिसी को इनफोर्स रखने के 2 फार्मूले रखे हैं। एक फार्मूला मैं आगे बताऊंगा, दूसरा फार्मूला ये, तो कस्टमर को, मान लीजिए कस्टमर ने 3 साल प्रीमियम पे किया, उसके बाद नहीं पे कर रहा, वो सरेंडर करा सकता है। लेकिन मैं उसको अगर बोलता हूँ कि सर ये गारंटीड एडिशन रखना ऐड तभी होगा जब आपकी पॉलिसी इनफोर्स है। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि लैप्स पॉलिसी में पार्टी की डेथ हो जाती है, तो उस केस में नहीं मिलेगा। लैप्स पॉलिसी मैच्योर होती है, तब उस केस में नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना, इससे फायदा ये होगा कि कस्टमर पॉलिसी की मैच्योरिटी तक चला जाए, वरना वो बीच में ही पॉलिसी बंद कर